हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक की जो परीक्षा होने वाली है, उन लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सेट है। जिन लोगों का बायोलॉजी से जूलॉजी सब्जेक्ट है, यानी जूलॉजी बॉटनी से प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें, उन लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सेट है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पहले पार्ट का वीडियो इस चैनल पर करवा दिए गए हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन जीन व एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था, किसने किया था? तो जैकब व मोनोड ने किया, या बीडल व टाटम ने किया, या लीडरबर्ग ने किया, या लूरिया व डेलब्रक ने किया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। बीडल और टाटम ने किया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है? तो कैरोली इरेकी, या एडवर्ड जेनर, या जोहान मेंडल, या कैरी मुलिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। कैरोली इरेकी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें एडवर्ड जेनर की, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। और जॉन मेंडल ने जो है, ग्रेगर जॉन मेंडल, अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। और इसका जो लास्ट ऑप्शन दिया था कैरी मुलिन जो थी, वो कैरी मुलिन जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता यानी अमेरिकी रसायन में थी, यानी अमेरिकी जैव रसायन में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बट ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिजैविक पदार्थ नहीं है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, या क्लोरोमाइसिटिन, या पेनिसिलिन, या एफ्लाटॉक्सिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। एफ्लाटॉक्सिन यही जो है प्रतिजैविक नहीं है। एफ्लाटॉक्सिन जो होती है वो बहुत ही शक्तिशाली और जहरीली होती है। ये एस्परजिलस फ्लेवर्स द्वारा निर्मित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों एवं पर्यावरण में अन्योन क्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम यानी, और या पारिस्थितिकी, या इकोलॉजी, या पादप भूगोल, या पादप समाज विज्ञान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी इकोलॉजी पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लिलिएसी का एक पौधा जिसमें अनुपर्ण प्रतानों में रूपांतरित होता है, तो एस्पेरेगस है, या एस्प्रोडेलस है, या ग्लोरियोलसा है, या स्माइलेक्स है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, स्माइलेक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो अगल बगल वाले वनस्पति क्षेत्रों के मिलन स्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन दिया है इकोटाइप, और सेकंड ऑप्शन बी है इकोफिन, ऑप्शन सी है इकेड, और ऑप्शन डी है इकोटोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे, इकोटोन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान में किसकी रक्षा करने पर बल दिया जाता है? तो केवल वनस्पति, या केवल जीव, या वनस्पति और जीव दोनों, या पूरा पारिस्थितिकी तंत्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चल जाएंगे, वनस्पति जीव दोनों पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फ्लोरा और फोना दोनों पर। फ्लोरा किसे कहते हैं? वनस्पति को कहते हैं, और फोना जो है जीव विज्ञान को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे के समय सामान्यतया कौन सा अमीनो अम्ल संग्रहित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है एस्पार्टेट, ऑप्शन बी है टायरोसिन, ऑप्शन सी है प्रोलीन, ऑप्शन डी है ग्लूटामिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चल जाएंगे, प्रोलीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, तनाव यानी स्ट्रेस हार्मोन है, तो ऑक्सिन है, या एक एब्सिसिक अम्ल है, या जिब्रेलिन है, या साइटोकाइनिन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, इसका एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एब्सिसिक अम्ल जो होता है पौधों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, और ये प्रमुख वृद्धि और रोधक हार्मोन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों और फूलों को नारंगी और पीले रंग प्रदान करने वाला प्लास्टिक कौन सा है? तो ऑप्शन ए है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी है प्रोटोप्लास्ट, ऑप्शन सी है हरित यानी क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, और ऑप्शन डी है ल्यूकोप्लास्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट के साथ हम चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऑक्सैलिस में पुष्प प्रातः खिलता है एवं शाम को बंद हो जाता है, तो फोटोनेस्टी के कारण या निक्टिनिस्टी के कारण या फोटोटैक्सिक के कारण या फोटोट्रोपिज्म के कारण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चल जाएंगे, फोटोनेस्टी के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक कोशिका में वसी अम्ल के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि होती है, तो कैल्विन चक्र में या बीटा ऑक्सीजन में या ऑप्शन नंबर डी दिया ईएमपी में या इनमें से ऊपर कोई नहीं या ऊपर इसमें से एक से अधिक, और ऑप्शन बी दिया है पीपीपी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 52 का हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, बीटा ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बिसाइड्स की क्रिया की सामान्य प्रणाली निम्न को अवरुद्ध करना है, तो फोटोसिस्टम फर्स्ट को या फोटोसिस्टम सेकंड को या जाइलम को या फ्लोएम को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोटोसिस्टम सेकंड के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया आत्मसात करने से संबंधित एंजाइम कौन सा है, तो नाइट्रोजनेज है या आर्जिनेज है, यूरेज है या ग्लूटामिन सिंथेटेज है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, ग्लूटामिन सिंथेटेज। ऑप्शन नंबर डी ग्लूटामिन सिंथेटेज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में बिंदु श्रावण इससे द्वारा होता है, तो रंध्र जो पत्तियों पर पाए जाते हैं या पत्तियों के जलरंध्रों द्वारा या तने की सतह से जलरंध्रों द्वारा या अच्छी भाग में पाए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, पत्तियों के जलरंध्रों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जलीय विलयन में एक्रिडीन अणु स्वयं को समीपवर्ती बेस युग्म के बीच अंतर्वेशन कर से बंधन करते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है विपुरीनीकरण या प्रतिस्थापन या उत्परिवर्तन या अंतर्निवेशन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में दिया है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है गुणसूत्रों का द्विकरण प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा IAA के प्रयोग से या ZA के प्रयोग से या जियाटीन के प्रयोग से या ऑप्शन नंबर डी दिया है कोल्चिसिन के प्रयोग से। तो इसमें पूछा है गुणसूत्रों का द्विकरण प्राप्त किया जाता है, तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे इन्हीं कोल्चिसिन के प्रयोग से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक जैसी प्रकार के गुणों को भेजने को निम्नलिखित में से किसकी परिभाषा है, तो वेरिएशन या वंशानुगमन या हेरिडिटी यानी अनुवांशिकी या वंशानुगति इनहेरिडेंस। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चल जाएंगे, हेरिडिटी यानी अनुवांशिकी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम्स के मानचित्र को किसने पहली बार तैयार किया था, तो ब्रिजेश ने, वाटसन ने या मॉर्गन ने या होली ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मॉर्गन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक पादप में अर्धसूत्री विभाजन के एनाफेज प्रथम में एक ब्रिज तथा एक टुकड़ा फ्रैगमेंट दिखाई देता है, तो यह इसलिए है कि उस पादप में क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तरल मोजाइक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो बीडल और टैटम द्वारा या रॉबर्ट ब्राउन द्वारा या वाटसन और क्रिक या सर सिंगर और निकोलस द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंगर और निकोलस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बीजों में पेरिस्पर्म किससे विकसित होता है, तो न्यूसेलस से या फ्यूनिकल से या हाइलन से या अंडाशय भित्ति से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चल जाएंगे, न्यूसेलस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है परागकण का स्टिग्मा पर अंकुरण कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो ऑटोगोमी या इन सीटू अंकुरण या इन विवो अंकुरण या इन विट्रो अंकुरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, यानी 63 का ऑप्शन नंबर सी इन विवो अंकुरण। इसका जर्मिनेशन यानी इन विवो जर्मिनेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला पौधा सोरिया रोबस्टा किस कुल का है, तो फैबेसी या बर्बिनेसी या रूबिएसी या
डिप्टेरोकार्पेसी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। डिप्टेरोकार्पेसी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जब दारू के दोनों तरफ फ्लोएम एवं कैम्बियम उपस्थित होता है तो संवहन पुल कहलाता है। तो आ रही है एक या कोलैटरल या सेकेंडरी या उभय फ्लोएमी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, उभय फ्लोएमी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अंतरजातीय अनिश्चितता को पराभूत किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी वर्तिकाग्र को गीला करके। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक कोशिकीय की अंडाशय किसमें मिलता है। तो एस्टेरेसी या रूटेसी या यूफॉर्मेसी या ल्यूलिएसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस्टेरेसी के साथ चले जाएंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लिग्नोसी एवं हार्वेसी में विभाजित किया जाता है। तो बेंथम हु एवं हुकर या किसने किया था, ये बेसी या हचिंसन या कौन विक्स ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, हचिंस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसर विधि द्वारा किसमें बीज का प्रकीर्णन होता है। तो लिलिएसी या पोपवेरेसी या लैमिएसी या फोबेसी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, पोपवेरेसी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कोरेलाइट जड़ें पाई जाती हैं तो चीड़ में या लाइकोपोडियम में या जिम्नोस्पर्म में या डायोप्टेरिस में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई के साथ चले जाएंगे। जो कोरेलाइट जड़ें होती हैं साइकस में पाई जाती हैं, इसमें साइकस किसी में दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई यानी ऊपर में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि साइकस दिया होता तो इसका राइट आंसर होता, बट साइकस कहीं दिया नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ई के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन मरुदभिद है। तो मार्सिलिया है या एजोला है या सेल्वेनिया है या इक्विसिटम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इक्विसिटम के साथ चले जाएंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस समूह में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से जुड़ा होता है। तो थैलोफाइट, ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट या स्पर्मेटोफाइट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, ब्रायोफाइट है इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है स्पायरोफाइट गैमेटोफाइट जुड़ा होता है, तो ब्रायोफाइट ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौना नर पाया जाता है तो ऑस्टियोलेटोरिया से या एक्टोकार्पस से या पॉलीसाइफेनिया से या उडोगोनियम से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, उडोगोनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रोकैरियोटिक सेल में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। तो एनासिस्टिस या ओसिलेटोरिया, प्रोक्लोरेन या साइटोनिमा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 74 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रोक्लोरोन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोक्लोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रेंसिया अवस्था किसमें पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, बटराइकोस्पर्म ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा फफूंद मतिभ्रम पैदा करने वाला होता है। तो एमेनिटा या मस्केरिया या कैंथेरिलस या सिबेरियस या बोलेटस या इडुलिस या वाल वेरिएला या वाल्वसिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, एमेनिटा मस्केरिया ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक्सिनिया ग्रेमिनिन में द्विगिड़ितन पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, टेल्यूटोस्पोर्स में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईकोलाई के एक हाफ एसएफआर स्ट्रेन को अपने पूरे जीनोम को एफ स्ट्रेन में स्थानांतरित करने में कितना समय लगता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 90 मिनट्स ऑप्शन नंबर 90 मिनट्स ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, प्रोटीनमय संक्रमण कण जिनमें न्यूक्लिक अम्लों का अभाव होता है तो वे क्या कहलाते हैं। तो विरियन या प्रियन या वायराइड्स या वारिसाइड्स। तो प्रोटीनमय संक्रमण का न्यूक्लिक अम्लों का अभाव जो होता है वो प्रियॉन्स में होता है, प्रियॉन्स कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जीवाणु कोशिका के अंदर अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान कोई भी शीतोष्ण बैक्टीरियोफेज कहलाता है। तो प्रोफेज या लाइसोजेनेज फेज या लैक्टिक फेज या लैम्डा फेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफेज ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।